रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी आप छत्तीसगढ़ आइए और विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। शराबबंदी, 1 लाख रोजगार, 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 25 रुपए धान का MSP, वृद्धा पेंशन समेत अन्य वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 36 में से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। तो ट्वीट के आधार पर वादे याद दिलाते हुए रमन सिंह ने वार किया है। छत्तीसगढ़ आने की बात राहुल गांधी के लिए कही है। उनका कहना है कि विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर सत्य का ज्ञान कीजिए। ये ट्वीट किया है रमन सिंह ने। शराबबंदी, 1 लाख रोजगार, 25 रुपए भत्ता, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजेंद्र तिवारी जी, रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि 36 में से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। सत्य का ज्ञान करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी को। डॉक्टर रमन सिंह जी आजकल इस तरह की हल्की बात क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। ये उनकी गरिमा को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की मिथ्या जानकारी और मिथ्या बात कहें। इससे उनकी जो थोड़ी बहुत इमेज बची है वो भी धूमिल हो जाएगी। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है जो वो कह रहे हैं कि एक भी वायदा नहीं पूरा किया है इन्होंने। हमने जिस तरह के वायदे पूरे किए हैं वो जग जाहिर बात है। और चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता आपके यहाँ ABC 24 तो बड़ा लोकप्रिय चैनल है, उसमें बैठा लें डिबेट में, हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने कितने वायदे पूरे किए हैं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार हर तरह से गतिरोध उत्पन्न कर रही है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मगर इसके बावजूद भूपेश बघेल जी ने प्रत्येक वादे को पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया है। कुछ वायदे पूरे नहीं हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर घोषणा पत्र का वायदा 5 साल के लिए होता है, वो 5 दिन के लिए नहीं होता। हमारे कुछ महत्वपूर्ण वायदे हैं जो पूरे होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस दिशा में भी हम सार्थक कदम बढ़ाते अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में संजय श्रीवास्तव से जवाब ले लेती हूँ मैं आपके सवालों का। राजेंद्र जी, संजय जी, आपने सुना होगा राजेंद्र तिवारी जी को कि उनका कहना है कि सरकार, भूपेश सरकार ने जितने वादे पूरे किए हैं वो गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं कि 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि जिन महत्वपूर्ण वादों पर ये जो कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी, ये सबको मालूम है कि कांग्रेस को देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी नकार दिया गया था। और वही फॉर्मूला जो कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि कुछ ऐसे पासे फेंको और वोट ले लो, उसके बाद काम नहीं करो। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार आई। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे लगता है याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, इतना समय नहीं है। आज 1 अप्रैल है, नई आबकारी नीति आई है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। जो शराबबंदी की बात करते थे वो नई आबकारी नीति ला रहे हैं, शराब का दर कम करके, क्योंकि ये फेल है, ये बाहर से आने वाली शराब को रोक नहीं सकते, इसलिए इन्होंने शराब की दरें कम कर दी ताकि बहुत सहज और सरलता के साथ में घर घर तक शराब पहुंच जाए। ये शराबबंदी करने वाले लोग इस तरह का निर्णय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 साल निकल गए, 2.5 साल और ये कह रहे हैं ना कि 5 साल हमारे पास में है। और आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि डिबेट तो रोज करते हैं, रोज हम प्रश्न करते हैं, लेकिन आपके पास में जवाब नहीं रहता है। रोजगार लोग घूम रहे हैं, आज 25 रुपए भत्ता, 25 रुपए आपने वादा किया था, शायद आपको याद होगा, शायद आपके घोषणा पत्र में होगा। यही सब बड़ी मांगे तो हम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप इन सब चीजों को? और यदि हम उस पर विपक्ष के नाते यदि हम आवाज बन रहे हैं आम जनता की, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? तो मुझे लगता है कि ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। आप सरकार में, आपको संवेदनशील होना चाहिए। आपके पास में सरकार है, शासन है, सब ताकत आपके पास में है, आप मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी दयनीय स्थिति नहीं होना चाहिए। कोरोना के नाम पर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि महाराष्ट्र के बाद 2nd नंबर यदि छत्तीसगढ़ है तो क्या स्थिति है। लोग असम में है, दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, वैक्सीन के नाम पर राजनीति हो रही है। पहले स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना, फिर कहते हैं कि केंद्र इधर उधर दे रहा है। तो ये सरकार के पास में कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। राजेंद्र तिवारी जी, आपने सुना संजय जी को? मुझे नहीं लगता सवाल ये सारी बातें इसी तरह से भ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या बात बोलना, ये इन लोगों के स्वभाव का हिस्सा हो चुका है। उनको ये नहीं मालूम है कि किस तरह से 5,700 करोड़ रुपए हमने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत दिया। केंद्र की सरकार ने हमको वायदा किया था कि 60 लाख टन हमारा चावल खरीदेंगे, केवल 24 लाख टन खरीदा। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, इन लोगों ने जाकर के केंद्र की सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि हम बोनस दे रहे हैं, और जिसके कारण इतनी विषम परिस्थिति हुई
ये हमारे साथ बदला चुका है, ये तो समझ में आता है, मगर छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति इनके मन में कितनी दुर्भावना भरी हुई है वो इस बात को इंगित करता है। और सबसे खराब बात ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जैसे व्यक्ति जब हल्की बात करते हैं, बाकी इनके नेता कोई बोले तो चलिए ठीक है, वो एक इनके अभियान का हिस्सा है कि झूठ बोलो और कुप्रचार करो, दुष्प्रचार करो, ये उनके इनके अभियान का एक हिस्सा है। संजय जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि रमन सिंह को इस तरीके की हल्की बातें करना शोभा नहीं देता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हल्की और वजन की बात नहीं है। यदि डॉक्टर रमन सिंह को ये मानते हैं तो उनके बातों के वजन को भी समझने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि झूठ के पांव बहुत लंबा नहीं चलता, झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि आपने शराबबंदी कर दी होगी तो मैं सार्वजनिक तौर पर आपके चैनल में भी माफी मांग लेता हूँ कि मैंने गलत बात करी है, आपने वादा किया था। और देखिए, न्याय योजना की आप बात कर रहे हैं, आपने वादा किया था ना 2500 रुपए देने की बात, आपने वादा किया था, आपने लिखा था क्या कि वहां न्याय योजना के अंतर्गत देंगे। तो मुझे लगता है कि किस परिस्थिति में क्या आपने किया, क्यों हल्ला हो रहा है चौथे किस्त में आपने पैसा कम कर दिया। अरे भाई, सीधे से गणित है, लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है, गुणा भाग करना आता है, कितने क्विंटल का इतना दर बराबर इतना पैसा, क्यों आप बांट रहे हैं? आप बताने की स्थिति में नहीं है। आप एक साल में पैसा दे रहे हैं, 2 साल का पैसा 1 साल में दे रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। बेरोजगार खड़े हैं आपके राजेंद्र जी, शराबबंदी पर मामला अटकाती है बीजेपी, क्या जवाब देंगे? नहीं तो शराबबंदी हमने एक दिन में बंद करने की बात कही थी क्या? शराबबंदी वैसे ही करें जैसा मोदी जी ने किया था कि खड़े पैर रातों रात नोटबंदी कर दिया था, खड़े पैर जीएसटी लगा दिया, जिसके दुष्परिणाम आज भी लोग भोग रहे हैं, जिसको अभी तक नहीं सुधारा जा सका है। और जिस तरह से खड़े पैर लॉकडाउन लगाया था, इस तरह की स्थिति करके हम भयावह स्थिति अपने प्रदेश में बना लें क्या कि लोग शराब छोड़ करके दूसरे नशे को की तरफ आगे बढ़ जाएं? ये एक ऐसी बुराई है जिसको धीरे धीरे, जैसे हमने 100 के करीब दुकानें बंद की है, हम धीरे 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 उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि शराबबंदी हो सके। और शराबबंदी का वायदा हमारा 5 साल का था, 5 दिन में शराबबंदी नहीं लागू की जा सकती। खड़े पैर बोले संजय जी अभी तो वक्त है सरकार के पास में, कोई एक दिन में बंद करने की बात नहीं की थी सरकार। समाचार पत्र उठा के पढ़ ले, एक भी दुकान बंद नहीं हुई है इस साल, पढ़ ले, आप देख ले समाचार पत्र में। आज 1 अप्रैल लिखा हुआ है सामने, कोई एक दुकान आज आपने बंद नहीं। इनको सूची भिजवा देते हैं, हम इनको भिजवा देते हैं कि कौन कौन सी दुकानें बंद हुई है और उस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं। पैसा जो 6,000 करोड़ रुपए मिलना है, इनके सरकार इनकी नजर में किसानों का हित कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता, गरीबों का, आदिवासियों का हित कोई मायने नहीं रखता। इनका पूरा ध्यान शराबबंदी में लगा हुआ है। शराब आना चाहिए, इसके और अवैध शराब का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है सबको मालूम है। सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ था शराब पीने के मामले में। आदेश में आ जाए, लोग मारे जाए, युवा भटक जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरे भारत में नंबर 1 पे स्थान पर था शराब बेचने वाले। लेकिन संजय जी, सरकार ने 25 रुपए एमएसपी की बात कही थी, वो किया है, जो वादे किए थे उनमें से वादे पूरे किए हैं सरकार था ना। हमारा तो अभी कार्यकाल बचा हुआ है, अभी कार्यकाल बचा समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आपका भी तो वायदा था ना शराबबंदी का, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? नहीं, आप लोगों ने वायदा किया था ना हम शराबबंदी करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? करेंगे, कर दीजिए, अपना बताइए ना, अपना तो किया नहीं। और दूसरे जब करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो उसमें मीन बैग निकालना, क्योंकि आपने वादा किया है, और किसी प्रकार का कोई काम तो बचा नहीं है। तो ट्वीट पर बात चल रहा है, और जिस तरीके से राजेंद्र जी और संजय जी, आप दोनों का ही शुक्रिया मैं करना चाहूंगी, क्योंकि ये ऐसी वार है जो खत्म नहीं होती। शुक्रिया आपका।